अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 8 बनता है चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री। इसमें हमने पढ़ने हैं रिएक्शन ऑफ बेसिस। तो बेसिस का जो पहला रिएक्शन है वो है एसिड्स के साथ। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो सिंपल थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा कि कोई भी बेस अगर किसी भी एसिड से रिएक्शन करे तो ये उसका मेटल का आयन और एसिड का नेगेटिव आयन मिलके एक साल्ट बना देता है, आयोनिक कंपाउंड है। और OH और H मिलके वाटर बना देते हैं और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये सिंपल हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, दूसरा जो रिएक्शन है वो है अमोनियम साल्ट्स के साथ। अब अमोनियम साल्ट्स को देखना पड़ेगा। अमोनियम साल्ट्स ऐसे साल्ट्स जिसके अंदर अमोनियम का पॉजिटिव आयन हो। अब अगर ये क्लोरीन के साथ लग गया तो अमोनियम क्लोराइड, ब्रोमीन के साथ लग गया तो अमोनियम ब्रोमाइड, सल्फेट के साथ लग गया तो अमोनियम सल्फेट, जो लास्ट लेक्चर में हमने खाद बनाई है, फर्टिलाइजर बनाया। तो मैं आ रहा हूँ सर कैमरे में। अच्छा, तो अमोनियम साल्ट्स जो हैं ये सिंपल हम रिएक्शन करवाने लगे हैं कि अमोनियम क्लोराइड अगर रिएक्शन करे बेस के साथ तो सिंपल साल्ट बनेगा। देखें जरा कैसे बनता है। ये वाला Na और ये वाला Cl मिलके NaCl बना देंगे, साल्ट बन गया। और बनता है वाटर, यहां से OH और एक H इधर से, ये बन जाएगा वाटर। अब यहां पे 4 H थे, एक कम हो गया, 3 रह जाएंगे। यही रिएक्शन अगर आप इधर Na की बजाय K कर लो तो सारा ऐसे ही रहेगा, इधर KCl बन जाएगा, आपकी एक एग्जांपल बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? और अगर आप इधर क्लोरीन की जगह नाइट्रेट करते हैं, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट करते हैं, तो सारा वैसे ही रहेगा, तो इधर नाइट्रेट आ जाएगा। सिंपल आप एग्जांपल्स बना सकते हैं। इसी तरह ये एक अमोनियम सल्फेट है, इसका रिएक्शन अगर हम करवाएं HCl के साथ तो ये 2 अमोनियम आयन है तो 2 HCl लेंगे। तो क्या होगा, ये जैसे ऊपर हुआ है कि इधर से एक पॉजिटिव आयन और इधर से एक नेगेटिव आयन आपस में रिएक्शन, सॉरी इसका बेस से रिएक्शन करवाना है NaOH से। तो यहाँ पे जो 2 सोडियम है और जो 2 सल्फेट है ये बन जाएगा Na2SO4। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे क्या रह गया, NH4 पड़े हैं 2 और OH पड़े हैं 2। ये वाले 2 OH इधर से 2 हाइड्रोजन लेंगे, 2H2O बन जाएगा। और 2 NH4 जो थे उसमें से 2 हाइड्रोजन कम हो गए, तो 2 NH4 के बजाय 2 बन गए NH3। सिंपल है ये। तीसरा रिएक्शन जो है वो है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स। अच्छा, प्रेसिपिटेशन जो लफ्ज है इसका लफ्जी मतलब होता है रसूब साजी। अब आपको रसूब साजी भी नहीं समझ आया होगा क्या होता है। तो रसूब साजी है कि अगर एक साल्ट या एक कंपाउंड पानी में हल है तो आप एक दूसरा कंपाउंड डालते हैं, वो रिएक्शन करता है, तो जो पहले से हलशुदा कंपाउंड है वो ना हल हो जाता है। इस अमल को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो सिंपल हम देख लेते हैं कि जी क्या प्रेसिपिटेशन के रिएक्शन है। कॉपर सल्फेट है और जिंक क्लोराइड है, इनका रिएक्शन करवा देते हैं NaOH के साथ। तो इधर देखें जरा, वैलेंसी को मैनेज करने के लिए 2 लेंगे हम, 2 सोडियम और 1 सल्फेट, ये बन जाएगा Na2SO4। और ये जो 2, ये वाला OH कितने हैं टोटल, 2, और ये कॉपर है तो ये बन जाएगा CuOH ट्वाइस। अब ये जो प्रेसिपिटेट बना है इसका एक करेक्टरिस्टिक कलर होगा, इसका कलर होता है ब्लू। ये आपने MCQ याद कर लेना। इस तरह सभी के कलर आपने याद करने जो बुक पे लिखे हुए हैं। मैंने 2 एग्जांपल करवानी है ताकि वक्त बचे, सारे एक ही तरह के हैं। ठीक है, इधर 2 क्लोरीन है, मैनेज करने के लिए हम ये 2 लेंगे, 2 सोडियम और 2 क्लोरीन, 2NaCl बन जाएगा जो पानी में हल रहेगा। ये जिंक इधर से 2 OH लेगा तो 2ZnOH ट्वाइस बन जाएगा, इसका कलर वाइट होता है। और ये वाइट पीपीटी का मतलब है प्रेसिपिटेट्स। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट्स जो हैं
ये बन जाएंगे। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।